6 महीनों में यूनिकॉर्न स्टेटस यानी कि $1 बिलियन वर्थ का स्टार्टअप, अप्रोक्सीमेटली 7-7.5 हजार करोड़ का स्टार्टअप कैसे किया ये मेंसा ब्रांड्स ने, जो बना इंडिया का फास्टेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप, फास्टेस्ट इस वैल्यूएशन तक पहुंचने वाला स्टार्टअप। तो दोस्तों, ऐसा क्या ब्रेक थ्रू बिजनेस मॉडल है या ऐसी क्या इनोवेशन लेके आए हैं मार्केट में जो इनको इतना वैल्यूएशन मार्केट ने दिया। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर बता दूँ, कंपनी के फाउंडर एंड कंपनी का ये कहना है कि दे हैव ऑलरेडी टर्न प्रॉफिटेबल। तो आप समझिए टाइमलाइन को, विद इन 6 मंथ्स कंपनी स्टार्ट होती है, उसी के बीच में वो फंड्स रेज करते हैं और फंड्स रेज जब करते हैं तो वो वैल्यूएशन होती है $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे। एंड ऑलरेडी विद इन 6 मंथ द कंपनी रजिस्टर्स प्रॉफिट्स। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है इस कंपनी का मॉडल, एंड सेकेंडली ये मॉडल क्या एंटेल करता है आपके और मेरे जैसे स्मॉल या मीडियम बिजनेसमैन के लिए। दोस्तों, मेंसा ब्रांड्स हैज बीन फाउंडेड बाय आनंद नारायण, जो कि रह चुके हैं मिंत्रा के एक्स सीईओ एंड मेडी लाइफ के को फाउंडर। दोस्तों, मेंसा लाइफ जैसे बिजनेस मॉडल, जो मेंसा ब्रांड्स का जो बिजनेस मॉडल है, उनको जनरली उन फर्म्स को हम बोलते हैं रोल अप वेंचर्स। तो एसेंशियली इनका मॉडल क्या होता है, मान लीजिए आप एक फर्म हैं, तो मेंसा ब्रांड्स जैसी फर्म स्मॉल टू मीडियम बिजनेस के अंदर आके मेजॉरिटी स्टेक परचेज करती हैं। वो स्टेक हो सकती है कहीं से भी लेकर, स्टार्टिंग फ्रॉम 25% गोइंग अप टू 100%। मेंसा ने जो अपना रेंज रखा है दैट इज समवेयर बिटवीन 20% टू 50%। तो आप अगर एक ब्रांड रन करते हैं तो मेंसा आपको आके कहेगा कि आप मुझे अपना मेजॉरिटी स्टेक बेच दें, एंड उसके बाद जो उसकी मार्केटिंग, उसका स्केल और उसका जो ग्रोथ है, उसका सारा का सारा जिम्मा मेरा, और उसको ग्रो करने का, अगर वो अभी आज तक मे बी ऑन एन एक्स बेसिस मंथ टू मंथ ग्रो कर रहा था, तो उसको 10x पे कैसे लेके जाना है, उसकी जो एक्सपर्टीज है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग एंड थ्रू टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट मेंसा ब्रांड्स प्रोवाइड। इस मॉडल को थरासियो मॉडल भी कहा जाता है। जी हाँ, थरासियो बेसिकली एक 2018 का यूएस बेस्ड स्टार्टअप था, जिसने ये कल्चर या ये कैटेगरी इस हिसाब से स्टार्ट किया, जहाँ पर वो जाकर स्मॉल से मीडियम बिजनेसेस के स्टेक्स परचेज कर लेते थे। वहाँ पर वो जनरली, थ्रासियो का जो मॉडल है वो 100% ब्रांड्स को परचेज कर लेते हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग उनके फाउंडर्स या को फाउंडर्स या सीईओज होते हैं, उनको उनसे कैश डील में या उनको मनी वैल्यूएशन डील में उनसे पूरा परचेज करके बिजनेस उनको एग्जिट देके फिर वो उस बिजनेस को स्केल करते थे। तो इसीलिए इस कैटेगरी में और भी जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो और कंपनी आ रही है इस कैटेगरी में, उनको थरासियो मॉडल भी कहा जाता है। मेंसा का सो फार अभी तक इनके 12 एक्विजिशन हो चुके हैं जब से इन्होंने लॉन्च किया है। 2022 में इटसेल्फ इन्होंने 3 एक्विजिशन कर लिए हैं। एंड जनरली जो ये कैटेगरीज को फोकस कर रहे हैं, दोज आर ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स। एसेंशियली मेंसा और इनकी जैसी कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट करती हैं ऐसे ब्रांड्स में जिनका डिजिटल फर्स्ट अप्रोच हो, यानी कि उनका मेजॉरिटी बिजनेस डिजिटल बेस्ड हो। वाई? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि डिजिटल को स्केल करना थ्रू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मार्केटिंग इज़ वे ईजियर दैन अ फिजिकल बिजनेस। फिजिकल बिजनेस के जो ओवरहेड्स होते हैं या एक तरह से एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं, वो बहुत उनको टाइड डाउन कम्स टू बिजनेस लाइक ई कॉमर्स। अभी जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया था एक परफ्यूम ब्रांड, एक्वायर किया एक पुणे बेस्ड हैंडीक्राफ्ट ब्रांड कारीगरी, और एक और एग्जांपल इन्होंने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है एक होम गार्डनिंग ब्रांड ट्रस्ट। तो फ्रेंड्स, सोचने की बात ये होती है कि ये इन ब्रांड्स में क्या ऐसा वैल्यू ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो ब्रांड 10x 20x इस तरह की ग्रोथ दिखाता है आफ्टर बीइंग एक्वायर्ड, या उसकी स्टेक्स बीइंग एक्वायर्ड बाय लाइक्स ऑफ मेंसा ब्रांड्स। जनरली फ्रेंड्स, क्या होता है कि ये जो ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ उनका वॉल्यूम जो है, सेल्स का वॉल्यूम, वो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ड्राइव होता है। एंड जैसे कि आप जानते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे जब व्हेन यू गो आउट सेलिंग, तो ऑब्वियसली देयर इज अ कमीशन इन्वॉल्व। तो इन एडिशन तो जो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है, उसके इन एडिशन जुड़ जाती है आपकी कमीशन कॉस्ट, एंड उसके बाद जो मार्जिन बचता है उतना सा ही आपके पास कैश रह जाता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बट वॉट मेंसा ब्रांड्स डज इज कि वो आपको एज एन इंडिविजुअल ब्रांड भी खड़ा करता है। तो चाहे आपकी खुद की वेबसाइट के थ्रू सेल हो या आपके प्रोडक्ट का रीडिज़ाइन या रीडेवलपमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ मे बी 5,000 रुपये का, बट अगर मुझे ये दिखता है कि अगर उस प्राइस पॉइंट को मैं सम हाउ 2,500 तक ले आऊँ, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ मेकिंग जो है उसको भी नीचे मुझे करना पड़ेगा, बट वो 2,500 पे मैं 10x मोर वॉल्यूम ला सकता हूँ वो 5,000 की वॉल्यूम से।
तो वो प्रोडक्शन में जो वो टेक्नोलॉजी लगानी है या उसकी प्रोडक्शन में कैसे कॉस्ट कटिंग करनी है, उस पर भी मेंसा का फोकस रहता है। सो ऑल इन ऑल, ब्रांड बिल्डिंग करना, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग करना, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग करने के बाद अगर कुछ प्रोडक्शन में भी कुछ चांसेस हैं एफिशिएंसी बढ़ाने का, ये सारे फैक्टर्स जो हैं मेंसा ब्रांड जैसी कंपनियां हैं जो उन बिजनेसेस में डालती हैं। तो ऑल इन ऑल मेंसा ब्रांड जैसी रोल अप फर्म्स आपके बिजनेस के लिए लाती हैं 3 मेजर चीजें: स्केल, एक्सपर्टीज और कैपिटल। कैपिटल ऑफ कोर्स मार्केटिंग है, जो दिखता है वो बिकता है, जितना दिखोगे उतना बिकोगे, तो ऑब्वियसली दिखने के लिए यू नीड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो वो कैपिटल है जो मेंसा अफोर्ड कर पाती है। डिजिटल मार्केटिंग में भी मैं इनकी एक्सपर्टीज की बात करता हूं, तो ये सारे जितने भी चीजें होती हैं, बी इट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोरी टेलिंग, उस ब्रांड की स्टोरी टेलिंग है, वो ब्रांड कैसे ओरिजिनेट होता है, उसका क्या पेन पॉइंट को एड्रेस करता है, कैसे वो सोल्यूशन निकालता है, कॉपी राइटिंग हो गया, एड्स हो गई, प्रोडक्ट की वीडियो या फोटो शूट करवाना है, एवरीथिंग कम्स इनटू डोमेन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सवाल आता है कि मेंसा ब्रांड्स कैसे सिलेक्ट करता है या कैसे चूज करता है कि उसको किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या किसका स्टेक एक्वायर करना है। तो मेंसा जैसे खुद बताते हैं वो 3 या 4 चीज़ों पे फोकस करते हैं। नंबर 1, दे लुक फॉर डिजिटल फर्स्ट, आपका बिजनेस डिजिटल फर्स्ट अप्रोच से चल रहा हो। सेकेंडली, क्वालिटी फाउंडर्स की पर्सनालिटी कैसी है और उनका क्या हिस्ट्री, क्या बैकग्राउंड। थर्ड, आपका बिजनेस अभी तक कितने लॉयल कस्टमर्स और किस हिसाब की लॉयल्टी फ्रीक्वेंसी जोड़ पाया या गैदर बना पाया है, उस बेसिस पे। एंड फाइनली, आपके एनुअल रेवेन्यू पे, आप अभी कितना एनुअल रेवेन्यू कर रहे हो और कितना ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हो। एंड फाइनली दोस्तों, मैं आता हूँ इसके एनालिसिस पे कि इस टाइप के स्टार्टअप से या इस स्टोरी से हमें क्या एक अपने लिए विजन रखना चाहिए। फर्स्टली गाइज, D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग। अभी इंडिया में जो ब्यूटी या फैशन या अपैरल्स की जो पेनिट्रेशन है डिजिटली, उसकी अगर मैं बात करूं, दैट्स नॉट इवन 20% या 15-20% भी नहीं है। तो इसका मतलब अभी इन सारी स्पेसेस में, जो कि बहुत ही जेनरिक स्पेसेस हैं और आपको शायद बाहर से लगता हो कि बहुत क्राउडेड स्पेसेस हैं, वहाँ पर भी D2C ब्रांड्स डिजिटली अभी तक प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं हुए हैं। यही रीज़न है कि मेंसा ब्रांड्स को इतना वैल्यू किया गया है कि ये उन ब्रांड्स को एकदम रॉकेट बूस्ट कर सकता है। तो D2C ब्रांड्स की फ्यूचर है एंड उस पर उसकी डिजिटल मार्केटिंग, उसकी टेक्नोलॉजी को एनहांस करना, ये एक इफ़ यू हैव अ विजन ऑफ ग्रोइंग योर बिजनेस, आपको अगर बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको भी ये विजन रखना पड़ेगा कि कैसे आप अपना ब्रांड को डिजिटल फर्स्ट बनाएं और कैसे इसको स्केलेबल बनाएं विद डिजिटल। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा केस स्टडी ऑन मेंसा ब्रांड्स, द फास्टेस्ट एवर यूनिकॉर्न टू हैव बीन बिल्ट इन इंडिया। कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, क्या आपका व्यू है हमारी वीडियो के या कंटेंट के बारे में। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन या कोई डाउट है या कुछ भी है यू वांट टू डिस्कस, लेट अस नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।